चाणक्य, अरे भाई वो तो एक मिथ है, वो तो एक कहानी है राजाओं के जमाने की। हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम डाल दिया है बस। चाणक्य के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। ही डिडंट इवन एग्जिस्ट। कभी आपने ये सब सुना है? जब भी मैं ऐसे वो क्रिटिक्स को सुनता हूँ मुझे पता चल जाता है कि भारत फेल क्यों हो रहा है। क्योंकि एक जमाने में जो हमने दुनिया को सिखाया था वो हम आज खुद ही भूल चुके हैं। चाणक्य रियल है, अर्थशास्त्र रियल है और अर्थशास्त्र में सिखाई हुई विद्या आज भी रेलेवेंट है। आज टीचर्स डे है और इसीलिए आज के वीडियो में बॉलीवुड के लिए लेसन्स है, विजय माल्या के लिए लेसन्स है और स्टूडेंट के लिए भी लेसन्स है और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके लिए भी। चलिए आज के इस वीडियो में 5 ऐसे लेसन्स जानेंगे जो मुझे चाणक्य से मिले, लेकिन सारे लेसन्स 21st सेंचुरी के हैं, ऐसे जिनसे आप और भारत का युद्ध रिलेट कर पाए। देश के एंशिएंट नॉलेज को गालियां देना और व्यूज बटोरना एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन हम इस ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर हमारे नॉलेज की ज्योति को जिंदा रखना चाहते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं और बहुत लोग चाहते हैं कि हम फेल हो। अगर आप चाहते हैं कि भारत का एंशिएंट विजडम अगली पीढ़ी तक पहुंचे तो एक बार, बस एक बार वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। इससे आपका एल्गोरिदम साफ होगा और आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस रेकमेंड होते रहेंगे और हमें भी ये मैसेज पूरे भारत तक पहुंचाने में हेल्प होगी। लेसन नंबर 1, किंग और अ लूजर। आपने वो कहावत सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। चाणक्य ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। बुरी संगत सिर्फ एक आदमी को ही नहीं, एक पूरे साम्राज्य को भी बर्बाद कर सकती है, एक राजा को भिखारी बना सकती है। और इसका प्रूफ हमारी आंखों के सामने है एक मॉडर्न डे किंग के रूप में। द किंग ऑफ गुड टाइम्स, विजय माल्या। विजय माल्या ने अपने पिता की कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज को एक नए शिखर तक पहुंचाया जरूर, लेकिन उनके एम्बिशंस रियलिटी से कोसों दूर थे। उनके एक प्रोजेक्ट किंगफिशर एयरलाइन ने उनके पूरे एम्पायर को खत्म कर दिया और आज पूरा भारत उन्हें चोर कहता है, 1% लोगों को छोड़ के। ये क्यों हुआ? गलती सिर्फ विजय माल्या की नहीं थी, उसका सबसे बड़ा पाप था रॉन्ग एनवायरनमेंट, फ्लैटरर्स, यस मैन, पार्टी पार्टनर्स, ऐसे लोग जो उसके साथ दारू पिएंगे लेकिन सच कभी नहीं बोलेंगे। क्या उसके आसपास एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो बोले सर किंगफिशर एयरलाइंस इज अ बैड आइडिया? जब एडवाइजर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएंगे तो समझ लो दी एंड लिखा जा चुका है। चाणक्य ने हर लीडर को वार्न किया था कि अपनी टीम को चुनते समय ऐसे लोगों को ना चुने जो आपको चने के पेड़ पर चढ़ाएं, नहीं तो किंग ऑफ गुड टाइम्स के भी बैड टाइम्स आ जाएंगे। आपने लगान मूवी देखी है, कैसे हर एक प्लेयर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर एक प्लेयर बॉलर अच्छा है तो फिर दूसरा प्लेयर अच्छा बैट्समैन है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है तो कोई अच्छा विकेट कीपर है। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ विनिंग टीम। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, अ ट्रेचरस मिनिस्टर इज मोर डेंजरस दैन एन एनिमी एट द गेट। ये शब्द विजय माल्या ने कभी नहीं पढ़े। द्वार पर खड़ा दुश्मन तो दिखता है, पर जो मंत्री पीठ में छुरा भोंके वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज बॉलीवुड भी चाणक्य से सीख सकता है। आज बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है नेपोटिज्म की वजह से। नेपोटिज्म कोई नई बात नहीं है, एक राजा अपने ही बेटे को राजा बनाता था। हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन यही तो है। तो बॉलीवुड जो करता है उसमें गलत क्या है? एक बड़ा डिफरेंस है। आज नेपो किड्स के साथ हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनके माता पिता कौन है, हमारा ये प्रॉब्लम है कि उनके माता पिता उसी इंडस्ट्री के होने के बावजूद नेपो किड्स को एक्टिंग आती ही नहीं। एक्टिंग छोड़ो, उन्हें ढंग की हिंदी भी नहीं आती और वो हिंदी इंडस्ट्री में स्टार्स बनने चले। पुराने राजा राजगद्दी पर बैठने से पहले शिक्षा लेते थे, ट्रेनिंग होती थी, पर आज नेपो किड्स पहले राजगद्दी ले लेते हैं और बाद में पूछते हैं अब क्या करना है। ये रीजन है आज एक भी बॉलीवुड मूवी थिएटर भर नहीं पाती। देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र के लेसन्स अगर बॉलीवुड ने सीखे तो शायद वो भी 2 पैसे कमा लेंगे और हमें भी ढंग की फिल्में देखने मिलेंगी। चाणक्य कहते थे, दुष्ट संग का त्याग करो नहीं तो विनाश निश्चित है। बॉलीवुड हो या बिजनेस, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सच बोलने वाले लोग अपने आसपास रखो, वरना किंग ऑफ गुड टाइम्स की तरह बैड टाइम्स आने में देर नहीं लगती। लेसन नंबर 2, आज की वॉर। चाणक्य की खास बात पता है? चाणक्य सिर्फ आर्मीज के साथ नहीं लड़ते थे, उनका सबसे बड़ा हथियार था उनकी स्ट्रैटेजी, आइडियाज, परसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन। चाणक्य फॉट विद आइडियाज, सो डज अमेरिका, सो डज चाइना।
आज ग्लोबल लेवल पर अमेरिका और चाइना यही तो करते हैं। हॉलीवुड यही स्ट्रैटेजी अपनाता है क्योंकि अमेरिका ने एक सीक्रेट समझ ली है। You don't need to win a war, you just need the world to see you as the hero. सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को किसने हराया? अमेरिका ने? जी नहीं, यूएसएसआर ने, यानी रशिया ने। असल में यूएसएसआर ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म की और अमेरिका ने जापान को खत्म किया। लेकिन क्या हॉलीवुड ने यूएसएसआर के कंट्रीब्यूशन के बारे में एक भी फिल्म बनाई है? ऑस्कर के नॉमिनेशंस देख लीजिए, हर साल कोई ना कोई वॉर मूवी होती ही है और हर वॉर मूवी अमेरिकन सोल्जर्स की ही बारे में होती है। रैम्बो प्रोपेगेंडा मूवी है, रॉकी 4 प्रोपेगेंडा मूवी है, टॉप गन को तो डायरेक्टली पेंटागन ने फंड किया था, जिसके बाद यूएस नेवी के रिक्रूटमेंट्स 500% बढ़े क्योंकि उन्होंने फाइटर पायलट्स को रेबल्स की तरह, रॉक स्टार्स की तरह दिखाया था। जीरो डार्क 30 के लिए सीआईए ने फिल्म मेकर्स की मदद की और बदले में मूवी में सीआईए के इनह्यूमन इंटरोगेशन को नेसेसरी दिखाया गया। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये केयरफुली प्लान्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये सब प्रोपेगेंडा ही है जिसे हम गटक कर पी जाते हैं क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा करने का तरीका बड़ा ही एंटरटेनिंग है और हमारा काफी कैजुअल। इंडिया इज एमेच्योर एट बेस्ट। चाइना अपने मीडिया को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंसर्स को चाइना आने के पैसे देता है। ये देखकर कोई भी सोचेगा दैट चाइना इज 50 years into the future। चाइना दुनिया का बेस्ट देश है। जब 2008 में चाइना में ओलंपिक्स हुए तो देखिए चाइना ने पूरी दुनिया को किस तरह प्रेजेंटेशन दिया। ये थी बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी। उनका कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका स्केल देखिए। ये देखकर ये सिर्फ इवेंट नहीं लगता, ये एक ऐलान है दैट चाइना हैज अराइव्ड। ऑफ कोर्स ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है। चाइना हर ओलंपिक्स में मेडल्स भी लाता है। जितने हमने ओलंपिक्स की हिस्ट्री में मेडल्स नहीं जीते होंगे, चाइना एक ओलंपिक्स में उससे ज्यादा मेडल्स लाता है। दैट इज व्हाई चाइना इज विनिंग द नैरेटिव वॉर। चाइना में ट्विटर बैंड है लेकिन उनके जर्नलिस्ट ट्विटर पर एक्टिव होते हैं और अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, चाइना की शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में प्रॉब्लम्स नहीं है। चाणक्य ने कहा है, शो द वर्ल्ड द मिरर ऑफ योर स्ट्रेंथ, हाइड द क्रैक्स बिहाइंड द कर्टन। ताकत का डंका बजाओ सबके सामने, पर कमजोरी को घूंघट में छुपा कर रखो। आज भारत को भी ये सीखने की जरूरत है कि हमें हमारी सॉफ्ट पावर को प्रमोट करना ही होगा। क्या क्या हो सकता है? इंडियन टूरिज्म एक अनटैप्ड पोटेंशियल है जिससे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इंडियन फूड एक ग्लोबल फिनोमेना बन सकता है, बाउंड्रीज मिटा सकता है। इवन क्रिकेट अगर सही तरह से प्रमोट हो तो दुनिया को भारत का उभरता हुआ चेहरा दिखा सकता है कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम इस सॉफ्ट पावर को समझेंगे। हम तो आज भी चंद पैसों के लिए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। अगर आपका पड़ोसी आकर आपके बेटे को थप्पड़ मारे तो आप क्या करते हो? उसका कॉलर पकड़ते हो या फिर बोलते हो कि चल भाई क्रिकेट खेलेंगे और सेटल करेंगे? ये शर्म की बात है कि जहां हमें स्ट्रांग होना चाहिए वहां भी हम कमजोर हैं, नादान है, एमेचर है। आज इसीलिए हमें चाणक्य की जरूरत है। अगर आप चैनल के लॉयल व्यूअर्स हैं तो आपने हमारी ट्रम्प वर्सेस द वर्ल्ड सीरीज देखी होगी जहां हम ट्रम्प की स्ट्रैटेजी को ट्रेस करते हैं। अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि एक आइडिया में कितनी पावर होती है। आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3, कैप्टन कूल। क्रिकेट के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपका तो पता नहीं लेकिन मेरे लिए धोनी देश के क्रिकेट टीम का सबसे बेस्ट कैप्टन रहा है एंड हिज ट्रॉफीज स्पीक फॉर देमसेल्व्स। धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहते हैं पता? क्योंकि जब भी प्रतियोगी चाहता था कि ये अपना कूल खो दे और गुस्से में आकर मिस्टेक कर दे, हमारा कैप्टन शांत रहता था और भारत को जिताता था। लाइफ ऐसी ही होती है। आपका एनिमी आपसे रिएक्शन चाहता है, आपको ट्रोल करता है। वो चाहता है कि आप गुस्सा करो और फिर वही गुस्सा आपको अंदर से जलाकर भस्म कर दे। लीडरशिप इज काम इन कियोस। और ये लेसन मुझे मेरे पर्सनल हीरो रतन टाटा ने सिखाया है। जब 26/11 के अटैक्स हुए और मुंबई का ताज होटल जल रहा था, तब रतन टाटा खुद लोकेशन पर पहुंचे। आपकी पूरी लेगेसी आपके आंखों के सामने जल रही है तो आप शांत कैसे रह सकते हो? लेकिन रतन टाटा ग्रेट इसीलिए क्योंकि उन्हें जीरो से रीबिल्ड करना आता है। रतन टाटा ग्रेट इसीलिए क्योंकि सिर्फ 21 दिनों में ताज वापस ओपन हो चुका था। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये कहानी हमें यही सिखाती है। चाणक्य की एक खास बात यही थी कि वो कभी भी गुस्से में डिसीजन नहीं लेते थे।
उन्होंने कहा था कि जो राजा अपने गुस्से, डर या अहंकार से फैसला लेता है वो दुश्मन के जाल में पहले ही आ चुका होता है। उनके लिए लीडरशिप का मतलब था स्थितप्रज्ञता, मन में शांति, क्राइसिस में क्लैरिटी। और इस लेसन का सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है 2008 के 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद। चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन से पहले अपने गुस्से को जीतो, और रतन टाटा ने यही करके दिखाया था। इसीलिए हम उन्हें आज ग्रेट कहते हैं। लेसन नंबर 4, चाणक्य फॉर सोशल मीडिया। आज का सोशल मीडिया आपकी साइकोलॉजी से खेलता है, ट्रेंड्स के झांसे में आपको फंसाता है। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। चाणक्य के जमाने में स्पाइज होते थे जो राजाओं के राज जानते थे। आज के जमाने में हमारा फोन ही हमारा स्पाई बन चुका है। इंस्टाग्राम को पता है कि तुम्हारे इनसिक्योरिटीज क्या है, तुम किसके फोटोज देखकर जेलस फील करते हो, तुम कौन से फिल्टर्स यूज करके अपनी रियलिटी छुपाते हो, और इसी इमोशनल डेटा के बेसिस पर तुम्हारे दिमाग के अगेंस्ट तुम्हारे ही इमोशंस का यूज होता है। फोमो क्रिएट होता है, वैलिडेशन का लूप चालू होता है। तुम स्क्रॉल करते रहते हो और एल्गोरिदम को और स्मार्ट बनाते रहते हो। कुछ समय पहले एक पोस्ट देखी कि फेसबुक एक लड़की को ट्रैक कर रहा था कि इस लड़की ने कुछ समय पहले अपना डीपी हटाया है। तो फेसबुक को पता चला कि बंदी अपसेट है, इनसिक्योर है। इसे अभी फॉरेन ट्रिप्स के ऐड दिखाएंगे तो हो सकता है कि आउट ऑफ अ विम ये ट्रिप बुक कर ले। दैट इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। चाणक्य कहते हैं जो तुम्हारे मन को पढ़े वो बिना तलवार के जीत सकता है, और सोशल मीडिया तो रोज ही जीत रहा है। जो लोग खुद के इमोशंस को नहीं समझते वो खुद के इमोशंस के गुलाम होते हैं, और अगर किसी पराये ने आपके इमोशंस को गुलाम बना लिया तो आप भी उनके गुलाम बन जाओगे। अगर आप भी सोशल मीडिया के एडिक्ट बन रहे हो तो कुछ स्टेप्स ट्राई करो। स्टेप नंबर 1, इंटेंशनल टाइम लिमिट लगाओ। 15 मिनट से ज्यादा वो सोशल मीडिया यूज ही मत करो जो आपको बीटी देता है। स्टेप नंबर 2, नोटिफिकेशंस बंद करो और लाइक काउंट को भी। किसको कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज मिले, क्या फर्क पड़ता है। अपनी इनसिक्योरिटी का फायदा दूसरों को देना बंद करो। स्टेप 3, क्रिएट करो। एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। कुछ भी क्रिएट करो, कुकिंग करो, पेंटिंग करो, या अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, मेमोरीज क्रिएट करो। एआई के जमाने में आज मशीन्स आर लर्निंग एंड ह्यूमंस आर जस्ट कंज्यूमिंग। सिर्फ कंज्यूम मत करो, क्रिएट करो। लेसन नंबर 5, मॉडर्न डे चाणक्य। अब तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सीरियस हो। आप सच में चाणक्य को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, अपने लाइफ को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाना चाहते हो, तो अंकित और रोहित की कहानी हमेशा याद रखो। अंकित और रोहित दोनों मिडिल क्लास हैं, दोनों यंग हैं, दोनों ने करियर की अभी शुरुआत की है, दोनों 25,000 की सैलरी में जीते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में उनके रिएक्शन एकदम अलग होता है। पहली सैलरी आने पर अंकित 5,000 अपने पापा को देता है, पापा उसे एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 का नया एसआईपी हो जाता है, और बचे हुए 10,000 में अंकित अपने खर्चे मैनेज करता है। अंकित सोचता है ये तो बस शुरुआत है, अभी हसल करने का टाइम है। रोहित पहली सैलरी आने पर सेलिब्रेट करता है, पार्टी करता है, बाय नाउ पे लेटर पर एयरपॉड्स ऑर्डर करता है, सोचता है भाई अभी तो हक से कमा रहे हैं, हक से खर्च भी करेंगे। समय गुजरता जाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। 3 साल बाद अंकित के पास 5 लाख के म्यूचुअल फंड्स हैं और रोहित के पास 0। अंकित के पास 1.5 लाख का इमरजेंसी फंड है और रोहित के सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं। अंकित अपने जॉब से खुश है, लेकिन रोहित को लगता है बेटर सैलरी मिलने से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो रोहित हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है। लेकिन एक दिन घर में एक इमरजेंसी आती है, दोनों के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। रोहित को अपने चाचा से पैसे उधार मांगने पड़ते हैं, लेकिन अंकित खुद अपने परिवार के लिए रेडी है। आपको क्या लगता है एक अच्छा बेटा कौन है? दोनों की इनकम सेम है लेकिन हैबिट्स अलग हैं, और इसीलिए लाइफ सेटिस्फैक्शन भी अलग है। यही तो डिफरेंस है। तो अगर आप मॉडर्न डे इंडिया में एक मॉडर्न डे चाणक्य बनना चाहते हो तो रोहित की तरह मत जियो, अंकित बनो, प्लान करो, बिल्ड करो, ताकि जब वक्त आए आप तैयार हो। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि अर्थ ही मूल है। राज्य तभी टिका रह सकता है जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो। वेल्थ इज नॉट अ लग्जरी, इट इज सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी, स्पेशली इन अ क्राइसिस। आज आपके लाइफ में कोई वॉर नहीं है, ना ही आप जियोपॉलिटिक्स के मंच पर एक डिप्लोमैट हो, लेकिन फिर भी लाइफ की हर लड़ाई से फाइट तो करना पड़ता। इसीलिए हमें अर्थशास्त्र की जरूरत है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है, चाणक्य की
जरूरत है, क्योंकि चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कैसे एक किंग ऑफ गुड टाइम्स भी रातों रात भिखारी बन सकता है, कैसे इंफॉर्मेशन को वेपनाइज किया जा सकता है, कैसे आपके शत्रु आपसे एक इम्पल्सिव रिएक्शन चाहते हैं ताकि आप गलती कर बैठो और इसका फायदा वो ले पाए, कैसे आपके साइकोलॉजी का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट होता है और कैसे वेल्थ ही आपको जरूरत के समय सहारा देने वाली है। ये 5 लेसन्स मैंने चाणक्य से सीखे हैं। इसीलिए आज जब भी कोई पूछता है कि क्या चाणक्य सच में थे या वो सिर्फ एक मिथ है, एक कहानी है, तो मेरा जवाब सिंपल होता है, अगर उनकी सीख रोज काम आती है तो उनके होने का और प्रमाण क्या चाहिए। जो सीख प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो विद्या, जो लेसन्स, जो अर्थशास्त्र हजारों सालों से भारत को गाइड करते आए हैं, वही हमें आगे भी गाइड कर सकते हैं। फिर आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर सिर्फ एक अच्छे फैमिली मैन, क्योंकि भारत के एंशिएंट नॉलेज को ऐसे ही जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता है।